हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं विज्ञान सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर है या बेसलाइन टेस्ट पेपर है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। इसके अलावा गाइस आपके जो सारे क्वेश्चन है बहुविकल्पी हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड है। प्रत्येक में कम से कम 8 अंक लाना ज़रूरी है। इसके अलावा गाइस हम कौन सा डिजिटल डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, उसे हमें यहाँ पर टिक करना है। तो चलिए गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसे देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा। अगला गाइस, मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। इसके बाद मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे प्रवाहित होता है? धमनियों के द्वारा। और अगला गाइस, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन क्या होता है? तो यह होता है वृक्क। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। अगला गाइस, जो केंचुए शोषण किसके अंग के द्वारा होता है? तो उसकी त्वचा के द्वारा ही होता है। पौधों में परागकणों में वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। और यहाँ पर गाइस, वायु के मुख्य घटक उपरोक्त सभी हैं। इसके बाद धातुएं विद्युत व ऊष्मा की किस तरह की वाहक होती हैं? तो ये होती है गाइस सुचालक होती हैं। तो यहाँ पर गाइस आप अपना कमेंट से हमें दे सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ और आंसर लगता है इसका, तो आप हमें ज़रूर बता दें ताकि हम इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल सकें। अगला गाइस, यहाँ पर लोहे में लगने वाले जंग का रासायनिक नाम क्या है गाइस? तो यह है आयरन ऑक्साइड। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है, तो यह दूधिया क्यों हो जाता है? यह किस कारण होता है गाइस? CaO द्वारा। गाइस, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो यहाँ पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट ज़रूर कर दें, तो हम आपको उसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। अगला गाइस, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है H2SO4। फिर इसके बाद टिंडल प्रभाव किससे संबंधित था गाइस? तो ये प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश के परावर्तन से। इसका आप कंफर्म एक बार ज़रूर कर ले गाइस। और यहाँ पर निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल किस में उपस्थित होता है? दही में होता है। अगला है गाइस, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है? तो यह था फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी चींटी के डंक में उपस्थित होता है। सूर्य से हम तक ऊष्मा निम्न से कैसे पहुँचती है गाइस? किस प्रकार से पहुँचती है? तो ये विकिरण से पहुँचती है। और यहाँ पर 2 अलग अलग द्रव्यमान की गेंदों एक समान संवेग से फेंकी जा रही हैं, तो किस गेंद को मतलब रोकने के लिए अधिक बल लगेगा? तो जो गाइस, जो भारी वाली गेंद है इसको रोकने के लिए हमें अधिक बल लगेगा। और जो अगला गाइस, यहाँ पर बल द्वारा, तो गाइस ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन है आप इसको एक बार कंफर्म ज़रूर कर ले। आई थिंक यहाँ पर भारी गेंद या समान बल कुछ भी आ सकता है। इसके बाद है गाइस, यहाँ पर बल द्वारा, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं। और अगला गाइस, हमारे घरों का जो दर्पण होता है इसमें हम आभासी प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसके बाद है गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर रबर बल्ब की प्रत्यास्थता, रबर व बालू की प्रत्यास्थता। यहाँ पर गाइस, जब किसी ड्रापर की नोजल में पानी को रखकर इसे रबर के बल्ब से दबाते हैं तो ड्रापर में वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाते हैं। यह मतलब यहाँ पर इसका जो सही आंसर हमें बताना है, तो इसका गाइस यहाँ पर याद रहा इसका सही आंसर। इसके बाद गाइस, द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु पारा, ये जो हमारा पार्ट भी है ये चालू हो चुका है। इसके अलावा गाइस, कार्बन का परमाणु क्रमांक ये होता है 6। इसके बाद परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसके बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। और इसके बाद दूध से दही बनना, ये होता है गाइस रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके बाद लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनना भौतिक परिवर्तन होता है, इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगला गाइस, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात मिलाया जाता है तो जब यौगिक बनता है, और अनिश्चित में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। इसके बाद दाब बढ़ाने पर निम्न से किसके आयतन में कमी होती है? तो गाइस, गैस के आयतन में कमी हो जाती है जब दाब बढ़ता है तो। फिर गाइस, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस जो है लोहे के टुकड़े का ताप है और इतना ही ताप पानी का है। और दोनों को जब लोहे के टुकड़े को पानी में डुबा दिया जाएगा तो गाइस उस कंडीशन में यहाँ पर लोहे के टुकड़े से जल, जो लोहे के टुकड़ा है गाइस इसकी जो ऊष्मा जल में स्थानांतरित होगी, जो लोहे का टुकड़ा यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। आई थिंक गाइस, आपको कुछ और लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। निम्न से कौन सी आवृत्ति गति नहीं है? तो ये रहा गाइस इसका सही आंसर, पृथ्वी की ओर किसी उल्कापिंड की गति। और अगला गाइस, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार है, तो यहाँ पर पहले 15 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की और इसके बाद 15 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी?
तो देखिए गाइस, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो जो पहली वाली है गाइस हमारे पास 15 मिनट में 15 गुणा, तो हम 15 गुणित कितना कर सकते हैं हम 40। क्योंकि गाइस यहाँ पर जो समय हमारे पास यहाँ पर किस में है, मिनट में। तो अगर हम इसमें घंटा में बदलना चाहें तो यहाँ पर हम 60 से भाग दे सकते हैं। तो देखिए गाइस 15 एकम 15 और 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये कितना जाएगा गाइस हमारे पास 10। पहले वाले मतलब यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास समय, जो समय 1/4 होगा गाइस यहाँ पर जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। और इस बार कितनी दूरी तय की गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी तय की गई। तो देखिए गाइस यहाँ पर 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 एकम 4, 4 पंजे 20। जब हम 10 और 15 को जोड़ेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 25। तो इसका सही आंसर है 25। अगला गाइस, निम्न में से किस बाघ ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो मच्छर की भिनभिनाहट की गाइस सबसे धीमी होती है इन तीनों की तुलना में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा मच्छर की भिनभिनाहट। फिर वायु से होकर विद्युत प्रभावित हो सकती है कि गाइस, तो ये कभी नहीं हो सकता ऐसा। फिर अगला, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है गाइस, तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। और अगला हमारे पास, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला गाइस यहाँ पर हमारे पास गाइस जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद रंध्र किस में पाया जाता है, तो गाइस रंध्र किस में पाया जाता है यहाँ पर इसमें गाइस पत्तियों में, पत्ती में। आई थिंक गाइस यहाँ पर आप इसे कंफर्म ज़रूर कर लें। इसके बाद यहाँ पर है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो यह है गाइस जाति। इसके बाद पादक वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो यह ब्रायोफाइट कहा जाता है। फिर गाइस अगला है, मछली में श्वसन अंग होता है, तो इसमें होते हैं गलफड़े। इसके बाद ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है, तो सम तापमंडल में पाया जाता है। तो इस तरीके से गाइस अपने जो विज्ञान का आपका कक्षा 10वीं का क्वेश्चन पेपर है, इसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन में हमने गलती की तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा गाइस अगर अदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है, या आप इस चैनल पर विजिट कर लें, वहाँ पर आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।